आप सभी व्यूअर्स को इस्लामिक रूप का सलाम। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु ज़माने जहालियत में अपनी वालदा के साथ ननिहाल जा रहे थे। लुटेरों ने काफिले को लूटा जिसमें ज़ैद बिन रज़ी ताला अन्हु भी थे। इनको मक्का के बाजार में लाकर बेच दिया। हकीम बिन जाम रज़ी ताला अन्हु ने अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के लिए इनको खरीद लिया। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा से हुआ तो उन्होंने ज़ैद रज़ी ताला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश कर दिया। ज़ैद रज़ी ताला अन्हु के वालिद को इनकी फिराक का बहुत सदमा था, मतलब इनकी जुदाई का बहुत सदमा था और होना ही चाहिए था कि औलाद की मोहब्बत फितरी चीज़ है। वो ज़ैद रज़ी ताला अन्हु की याद में रोते और अशार पढ़ते फिरा करते थे। अक्सर जो अशार पढ़ते थे उनका तर्जुमा ये है, मैं ज़ैद की याद में रोता हूँ और ये भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा है ताकि उसकी उम्मीद की जाए या मौत ने उसको निमटा दिया। खुदा की कसम मुझे ये भी मालूम नहीं कि तुझे ए ज़ैद ज़मज़म ज़मीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने हलाक किया। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आएगा या नहीं। सारी दुनिया में मेरी इंतहाई गर्ज तेरी वापसी से है। जब आफताब तुलू होता है तब भी मुझे ज़ैद ही याद आता है और जब बारिश होने को होती है जब भी मुझे उसी की याद सताती है और जब हवाएं चलती हैं तो वो भी उसकी याद को भड़का देती हैं। हाय मेरा गम और मेरी फ़िक्र इस कदर तवील हो गया, मैं इसकी तलाश और कोशिश में सारी दुनिया में ऊँटों की तेज़ रफ्तारी को काम में लाऊंगा और दुनिया का चक्कर लगाने से नहीं उकताऊंगा। ऊँट चलने से उकता जाएं तो उकता जाएं, लेकिन मैं कभी भी नहीं उकताऊंगा। अपनी सारी ज़िंदगी मैं इसी में गुजार दूंगा। हाय मेरी मौत ही आ गई तो खैर कि मौत हर चीज़ को फना कर देने वाली है। आदमी ख्वाह कितनी ही उम्मीद लगा ले, अगर मैं अपने बाद फला रिश्तेदारों और आल और औलाद को वसीयत करके जाऊंगा कि वो भी इस तरह ज़ैद को ढूंढते रहें जिस तरह मैं ज़ैद को ढूंढ रहा हूँ। अर्ज़ ये अशार वो पढ़ते थे और रोते हुए ढूंढते फिरा करते थे। इत्तफाक से उनकी कौम के चंद लोगों का हज को जाना हुआ और उन्होंने ज़ैद रज़ी ताला अन्हु को पहचाना। बाप का हाल सुनाया, शेर सुनाए, उनकी याद और फ़िक्र की दास्तान सुनाई। हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हु ने इनके हाथ 3 शेर कहकर भेजे जिनका मतलब ये था कि मैं यहाँ मक्का में हूँ, खैरियत से हूँ, तुम गम और सदमा ना करो, मैं बड़े करम के लोगों की ग़ुलामी में हूँ। उन लोगों ने जाकर ज़ैद रज़ी ताला अन्हु की खैर वो ख़बर उनके बाप को सुनाई। वो अशार सुनाए जो ज़ैद रज़ी ताला अन्हु ने कहकर भेजे थे और पता बताया। ज़ैद रज़ी ताला अन्हु के बाप और चचा फ़िदिया की रकम लेकर उनको ग़ुलामी से छुड़ाने की नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुँचे। तहक़ीक़ की, पता चलाया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, ए हाशिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार, तुम लोग हरम के रहने वाले हो और अल्लाह के घर के पड़ोसी हो। तुम खुद कैदियों को रिहा करके लाते हो, भूखों को खाना देते हो। हम अपने बेटे की तलब में तुम्हारे पास पहुँचे हैं। हम पर एहसान करो, करम फरमाओ और फ़िदिया कबूल कर लो और इसको रिहा कर दो, बल्कि जो फ़िदिया हो उससे भी ज़्यादा ले लो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? अर्ज़ किया, ज़ैद रज़ी ताला अन्हु की तलब में हम लोग आए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस इतनी सी बात है। अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही अर्ज़ है। आपने इरशाद फरमाया, उसको बुला लो और उससे पूछ लो, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बग़ैर फ़िदिया ही के वो तुम्हारे साथ जा सकता है, और अगर ना जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर जबर नहीं कर सकता जो खुद न जाना चाहे। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमें ये बात खुशी से मंजूर है। हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हु बुलाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनको पहचानते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ पहचानता हूँ, ये मेरे बाप हैं और ये मेरे चचा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو اور ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ اے زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے، بچپن کی حالت میں سارے گھر کو عزیز تھے۔ عزیز و قارب کو غلامی پر قربان کر دیا۔ جو اس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔